बहुत समय पहले चांद में 3 परियां रहती थी, चांदनी, नैना और अनीता परी। वो तीनों चांद के परियां थी और वो चांद के जमीन पे जादुई घर बना के वहाँ रहती थी। वो लोग बहुत खुश थे। वो तीनों परियां ही बहुत शक्तिशाली थे और वो चांद की रक्षा करती थी क्योंकि चांद पे बहुत सारे सोने रखा हुआ था और उन तीनों परियों का काम था उन सोने का रक्षा करना। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उधर पृथ्वी लोक में 2 शैतान जादूगरनी रहती थी। एक दिन एक जादूगरनी दूसरे जादूगरनी के पास गई और जाके उसे कही, मैं आज तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा खबर लेके आई हूँ। अगर तू सुनेगी तो पागल हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या पता चला है तुझे जो तू इतना खुश हो रही है? मुझे भी बता, मैं भी सुनना चाहती हूँ। मुझे पता चला है चांद पे बहुत सारा सोना है। अगर हम वो सोना लेके आ पाए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। सोने की बात सुन के उस दूसरे शैतान जादूगरनी के मन में बहुत ही लालच आ गया और वो अपनी सहेली से कही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी जल्दी अमीर होना है ताकि सब हमारी बात सुने और हम इस पूरे पृथ्वी लोक में राज कर पाए। नहीं नहीं, वहाँ से सोना लेके आना इतना आसान नहीं है। मुझे पता चला है कि वहाँ 3 चांद की परी रहती हैं। हमें पहले उनको मुकाबला करना पड़ेगा, फिर हमें वो सोना मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात है? हम भी तो बहुत ताकतवर है। हम आसानी से किसी भी परी को हरा देंगे। ये सोच के वो दोनों जादूगरनी चांद पे चले गए। वहाँ जाके वो लोग वो सोने के खजाने ढूंढने लगे, लेकिन चांदनी, नैना और अनीता परी को उन जादूगरनियों के बारे में सब कुछ पता चल गया। तब चांदनी परी अनीता परी से कही, मैं अभी देख के आई हूँ, पृथ्वी लोक के 2 खतरनाक जादूगरनी यहाँ आए हैं और वो यहाँ आके सोना ढूंढ रहे हैं। हम उनको रोकना ही पड़ेगा। मुझे लगता है वो दोनों बहुत ही खतरनाक जादूगरनियाँ हैं, नहीं तो वो चांद के देश के अंदर आ ही नहीं पाते। हम अब क्या करेंगे? लेकिन हमें कैसे ना कैसे उनको रोकना ही पड़ेगा। अगर उनको चांद पे रखे हुए सारे सोने का खबर चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चलो हम जाके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उनको सारा सोना मिल जाएगा। हम अपने जादुई छड़ी के मदद से उनको रोक ही लेंगे। ये सोच के वो तीनों उन जादूगरनियों के सामने जाके खड़ी हो गई। उन तीनों परियों को देख के वो दोनों जादूगरनी बिल्कुल भी नहीं डरे और एक जादूगरनी उनसे कही, अच्छा तो तुम ही वो 3 चांद की परी हो। आज मैं तुम लोगों की हत्या करके यहाँ से सारे सोने लेके जाऊंगी। अगर तुम लोग अपना जान बचाना चाहते हो तो तुम हमें बता दो वो सोना कहाँ है। तुम लोगों को पता नहीं है हम कितने ताकतवर हैं। अभी तुम लोग यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। चांदनी परी की बात सुन के वो दोनों जादूगरनी हंसने लगे और फिर वो गुस्सा होके चांदनी परी से कहे, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब देखो हम लोग तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये कह के उन जादूगरनियों ने अपना जादुई छड़ी निकाला और जैसे ही उन्होंने वो जादुई छड़ी घुमाया वो तीनों परी एक पिंजरे के अंदर बंद हो गए। ये देख के वो तीनों चांद के परियों को भी बहुत गुस्सा आ गया और वो अपना जादुई छड़ी निकाल के जैसे ही जादू करने की कोशिश की, उनको तेज बिजली का झटका लगा और उनके छड़ियाँ उस पिंजरे के बाहर आ गिरी। ये देख के वो तीनों परी डर गई। तब चांदनी परी बाकी दोनों परियों से कही, हमने इनको जितना खतरनाक समझा था ये लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं हम अब क्या करेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए वो सोना कहाँ रखा है ये हम उनको नहीं बताएंगे। ये सोच के वो तीनों चांद के परियां बिल्कुल चुप हो गए, लेकिन वो दोनों जादूगरनी बार बार उन तीनों परियों से ही उन सोनों के बारे में पूछने लगे, लेकिन उन्होंने उन दोनों जादूगरनियों को कुछ भी नहीं बताया। तब उन जादूगरनियों को गुस्सा आ गया और वो कहे, तुम लोगों को क्या लगता है अगर तुम लोग हमें नहीं बताओगे सोना कहाँ है तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम लोग देखो हम क्या करते हैं। ये कह के उन जादूगरनियों ने अपना जादुई छड़ी जैसे ही घुमाया, चांद के देश के सारे सोने उड़ते हुए उनके सामने आ गए। ये देख के वो तीनों परियां भी बहुत डर गए।
तब वो दोनों शैतान जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगे और तीनों परियों से कहे, यहाँ के सभी सोने हमें मिल गए हैं, अब इनको पृथ्वीलोक में ले जाके हम वहाँ के सबसे अमीर बन जाएंगे। इन तीनों को भी हम अपने साथ लेके चलते हैं, इन तीनों को हम अपना नौकर बना के रखेंगे। ये सोच के वो दोनों शैतान जादूगरनी उन तीनों चांद के परियों को पकड़ के अपने साथ पृथ्वीलोक में लेके चले गए। वहाँ जाके वो जादूगरनियाँ उन तीनों परियों को उनके गुफे के अंदर उस पिंजरे में ही बंद करके रख दिया और वो सोना भी उनके सामने ही रख दिया और फिर वहाँ से कुछ सोना लेके बेचने चली गई। वो दोनों जादूगरनियाँ जब बाहर चली गई तब चांदनी परी ने देखा उन जादूगरनियों ने उन तीनों परियों के जादुई छड़ी उनके पिंजरे के पास ही रखा है। ये देख के चांदनी परी ने कहा, वो देखो, उन लोगों ने वहीं पे हमारा जादुई छड़ी रखा है। अगर ये हमें कैसे भी मिल जाए तो हम इन सोनों को पत्थर में बदल पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें वो छड़ी लेने की कोशिश करनी चाहिए। वो देखो, वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई है, हम उस लकड़ी से कोशिश करते हैं। अनीता परी की बात सुन के वो तीनों परियां वो लकड़ी उठा के वहाँ से वो जादुई छड़ी लेने की कोशिश करने लगी और कुछ देर बाद उन्हें वो जादुई छड़ी मिल भी गई। तब वो छड़ी लेके उन्होंने अपने जादुई शक्तियों से चांद से लिए हुए वो सभी सोनों को पत्थर में बदल दिया। लेकिन उसी वक्त वो दोनों जादूगरनी वहाँ पे आ गए और उन सोनों के जगह पे पत्थर देख के वो लोग चौंक गए। तब चांदनी परी उनसे कही, तुम दोनों को क्या लगा था तुम हमें ऐसे ही बंदी बना के ये सोना अपने पास रख लोगे? देखो, हमने इन सोनों को पत्थर में बदल दिया है। अब इन पिंजरे को तोड़ के हम बाहर निकालते हैं, फिर तुम दोनों को जान से मार डालेंगे। ये कह के उन तीनों परी ने एक साथ अपना अपना जादुई छड़ी घुमाया उस पिंजरे को तोड़ने के लिए, लेकिन वो पिंजरा नहीं टूटा, उल्टा उनको और भी तेज बिजली का झटका लगने लगा। ये देख के वो तीनों हैरान हो गए। ये कैसा पिंजरा है? इसमें तो हमारा जादू भी काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? देख लिया तुम लोगों ने, अब तुम लोग जल्दी से इसको फिर से सोना बना दो, नहीं तो बिजली के झटके दे दे के हम तुम्हें मार डालेंगे। ये कह के वो दोनों जादूगरनी उन तीनों चांद के परी को बिजली के झटके दे रहे थे और वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब उस गुफे के सामने एक साधु बाबा जा रहे थे। उनके चिल्लाने की आवाज सुन के वो चुपके से उस गुफे के सामने से देखने लगे और उन्होंने सब कुछ देख लिया। मैं इन दोनों जादूगरनियों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये पिंजरा तोड़ सकता हूँ। ये कह के उन्होंने अपना हाथ को मुट्ठी किया, फिर वहाँ से एक रोशनी जाके उस पिंजरे को तोड़ दिया और वो तीनों चांद के परियां उस पिंजरे से बाहर आ गई। पिंजरे से बाहर आके ही उन्होंने अपना जादुई छड़ी घुमाया और वो दोनों जादूगरनी भी पत्थर में बदल गए। तब वो साधु बाबा उस गुफे के अंदर गए और उन परियों ने साधु बाबा को सब कुछ बताया। फिर चांदनी परी साधु बाबा से कही, अब हमें इनको मिट्टी में दफना देना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से जीवित हो जाएंगे। फिर वो परियां और वो साधु बाबा ने उन दोनों जादूगरनियों को मिट्टी में दफना दिया और सब सोना लेके वो तीनों चांद के परियां फिर से परी लोग लौट गए और वहाँ जाके खुशी से फिर से रहने लगी।